नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। उइगुर मुस्लिम जेनोसाइड का इशू ये साइड करते हुए यूएसए ने अब ऑफिशियली कह दिया है कि ये लोग डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे चाइना के विंटर ओलंपिक्स का। ये जो स्टेटमेंट है बाय यूएसए व्हाइट हाउस स्पोक्समैन, ये मैं चाहता हूं आप सुने। The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home. We will not be contributing to the fanfare of the games. तो पहली बार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो उइगुर मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो रहा है, इन्होंने प्रॉपर्ली वर्ड यूज किया है, जो जेनोसाइड हो रहा है इन शिनजियांग प्रोविंस, इसके रिस्पांस में यूएस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेगा चाइना के ओलंपिक्स का। और जैसे ही यूएसए की अनाउंसमेंट आ गई है, इसके बाद हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एक के बाद एक कई जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए के जो बाकी अलाइज हैं, एक के बाद एक सब लोग अनाउंस कर रहे हैं डिप्लोमेटिक बॉयकॉट इन ओलंपिक गेम्स का। इससे इंपैक्ट पड़ेगा क्या? यहाँ पे आप जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर एक स्पोर्ट्स का इवेंट है, इसमें कुछ बॉयकॉट कर भी देंगे कंट्रीज तो फर्क क्या पड़ता है? डिस्कस करेंगे यहाँ पर इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विंटर ओलंपिक्स जब से शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक भारत ने कितनी बार यहाँ पर मेडल जीता है? कोई भी मेडल, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं विंटर ओलंपिक्स में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 30, 0, 9 या फिर 2। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं इसका आपको दूंगा वीडियो के अंत में। इतिहास देखिए हमको ये बताता है कि जब भी ओलंपिक्स के बॉयकॉट हुए हैं उसके बाद नेशंस, एम्पायर्स, इनमें बदलाव आया है, या तो जंग हुई है या तो कोई ना कोई कंट्री गिरा है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सबसे फेमस ओलंपिक बॉयकॉट भी आप कह लीजिए, आधा अधूरा बॉयकॉट जो हुआ था वो था 1936 समर ओलंपिक गेम्स का। विंटर और समर ओलंपिक गेम्स दोनों होस्ट कर रहा था उस वक्त नाजी जर्मनी। जी हाँ, हिटलर जर्मनी पे राज कर रहा था और उस वक्त दुनिया भर के कंट्रीज में क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि इन ओलंपिक्स में हम अटेंडेंस दे या फिर इसको बॉयकॉट कर दे। इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं, आप सरप्राइज होंगे जानकर, यूएसए समेत कई कंट्रीज ने यहाँ पर अटेंडेंस दी, इनके ओलंपिक के एथलीट्स गए, मगर कई एथलीट्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इन ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया था। और हाँ, ये वही ओलंपिक गेम्स हैं जहां पे इंडिया की हॉकी टीम ने जर्मनी की हॉकी टीम को नाजी जर्मनी में हराकर गोल्ड मेडल जीता था और हिटलर ने खुद मेजर ध्यानचंद की तारीफ करी थी। नाउ इवन दो 1936 ओलंपिक गेम्स का बॉयकॉट कंप्लीटली तो नहीं हुआ, मगर काफी हद तक जो प्लेयर्स ने बॉयकॉट किया था उसकी वजह से धीरे धीरे नाजी जर्मनी के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट है यूरोप में, यूएस में और जगह, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 हुई और इवेंचुअली हिटलर की हार हुई, जर्मनी का विभाजन हो गया, जर्मनी का जो नाजी एम्पायर था ये कोलैप्स कर गया। उसके बाद आप अगर देखो 1980 में एक और ओलंपिक गेम्स थी, इनका भी बॉयकॉट किया गया था बहुत ही बड़े स्केल पर। यह थी यूएसएसआर की ओलंपिक गेम्स। इसको बॉयकॉट करने का सिंपल रीजन था कोल्ड वॉर। यूएसए के जो भी यहाँ पर अलाइड कंट्रीज थे, चाहे साउथ कोरिया, जापान, वेरियस यूरोपियाई कंट्रीज, सबने 1980 का यूएसएसआर ओलंपिक गेम्स बॉयकॉट किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी देश आपको दिख रहे हैं ग्रे कलर में, इन्होंने ऑल टुगेदर कंप्लीट, डिप्लोमेटिक नहीं, कंप्लीट बॉयकॉट किया था 1980 यूएसएसआर ओलंपिक्स का। इंडिया ने ऑब्वियसली अपनी दोस्ती यहाँ पर निभाई थी और हमने बहुत बड़ा कंटिजेंट भेजा यूएसएसआर में। बाकी आप अगर देखो तो पाकिस्तान, चाइना, यूएस, जी हाँ, चाइना ने भी इन ओलंपिक गेम्स को बॉयकॉट किया था। और उसके बाद आप सबको पता है क्या हुआ, इवेंचुअली 11 साल के अंदर अंदर यूएसएसआर टूट के बिखर गया। नाउ ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ओलंपिक गेम्स जब बॉयकॉट होते हैं तो उसका कोरिलेशन सीधा यही निकलता कि कंट्री गिर जाती है, मगर इससे एक सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है, एक आप कह लीजिए एक वेव क्रिएट हो जाती है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी ओलंपिक गेम्स बॉयकॉट हुए हैं उसके बाद आने वाले 10 सालों में कोई ना कोई मेजर इवेंट हुआ है। 2022 के फरवरी मंथ में जो चाइना के विंटर ओलंपिक्स होंगे, उनका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट तो यहाँ पे सरकारें कर रही हैं, मगर अपने एथलीट्स फिर भी भेजे जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये जरूर मेंशन करूंगा, एज एन इंडियन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोगों ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट तक नहीं किया इन गेम्स का। आई एम श्योर आप सबको भी लग रहा होगा, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस इतने ख़राब हो चुके हैं, हमारे रक्षा मंत्री ओपनली कहते हैं रशिया के सामने कि हमको एग्रेशन फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम द नॉर्दर्न बॉर्डर, उसके बाद भी एटलीस्ट डिप्लोमेटिक बॉयकॉट तो हम कर ही सकते थे। हम यहाँ पर जो कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं आरआईसी में, ब्रिक्स समिट में, ये बिल्कुल भी सूट करता नहीं है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को।
मगर ये देख के अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो बाइडन में इतनी स्पाइन तो है कि ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहे हैं इन ओलंपिक गेम्स का, और ओपनली ये भी कह रहे हैं कि चाइना में जेनोसाइड हो रहा है, उइगुर मुस्लिम से अत्याचार हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यूएस सिर्फ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहा है तो चाइना को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप देखेंगे चाइना के जो माउथपीस आपको मिलेंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का जो एडिटर है हु जिजिन, इसने यहाँ पर ये कहा है कि जो सिर्फ नार्सिसिस्टिक लोग हैं वही समझेंगे कि ये जो बॉयकॉट है ये काफ़ी पावरफुल है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूएसए से आने भी थे चाइना में, इनको तो वैसे ही कोविड हो रखा है, यूएसए में कोविड फैल रखा है, हम लोग तो वैसे ही नहीं चाहते कि ये कोविड से इन्फेक्टेड लोग हमारे देश में आए। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। Most of those US officials are close contacts of COVID-19 patients according to China standard. Moreover, picky and pretentious. तो ये कह रहे हैं कि वैसे ही इनको चाइना में एंट्री नहीं मिलती। तो एरोगेंस चाइना की यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन भी है इन लोगों की। ये लोग जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि एक के बाद एक वेस्टर्न कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। और हिस्ट्री को आप अगर देखें, हिस्ट्री के हिसाब से हम चलें तो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 10 सालों में चाइना के साथ कुछ बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। नाउ यहाँ पर आप पूछेंगे कि चाइना फिर इसके रिस्पॉन्स में अब क्या करेगा, क्या ये लोग वापस रिटेलिएशन करेंगे? क्योंकि चाइना की सरकार ने कहा तो यही है कि जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट यूएस, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वेरियस और कंट्रीज कर रही हैं, इसका ये लोग जवाब देंगे। तो रिटेलिएशन में चाइना क्या कर सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि जब 2028 में यूएस होस्ट करेगा ओलंपिक्स, जी हाँ, समर ओलंपिक्स जो हैं 2028 के, अभी आपको पता होगा 2024 के जो ओलंपिक गेम्स हैं समर ओलंपिक्स, ये होस्ट करेगा फ्रांस, पेरिस, उसके बाद नंबर आएगा लॉस एंजल्स का। तो मोस्ट प्रॉब्ली चाइना इन ओलंपिक गेम्स को बॉयकॉट कर सकता है डिप्लोमेटिकली। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। उसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है कि ये और भी यूएसए में होने वाले जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं इनको भी बॉयकॉट कर दे फ्रस्ट्रेशन में आकर। और अब ओवरऑल आप देखोगे आने वाले 5-6 सालों में स्पोर्ट्स बेसिकली क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हम खेलते थे ना कि कंट्रीज के अगेंस्ट खड़ी हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स बन जाएंगे। कुछ कंट्रीज के ब्लॉक्स होंगे वो आपस में ही टूर्नामेंट किया करेंगे, और कुछ कंट्रीज के ब्लॉक्स होंगे उनके अलग से जो स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स हैं वो अलग होंगे। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड पीस की तो ये बहुत ज़्यादा खराब संकेत है। दुनिया में बंटवारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इवेंचुअली लग रहा है कि हम किसी बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एटलीस्ट आप अगर हिस्ट्री को देखें तो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया ने अब तक इतिहास में कितने मेडल जीते हैं विंटर ओलंपिक्स में सिंस इट्स बिगिनिंग। और बाय द वे सबसे पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे 1924 में। तब से लेकर अब तक इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 0। एक भी मेडल हमने विंटर ओलंपिक्स में अब तक नहीं जीता, ना ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, ना इंडिपेंडेंट इंडिया ने कोई मेडल यहाँ पर जीता है। वेराज जो समर ओलंपिक्स होते हैं वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है। इंडिया ने टोटल मेडल जो जीते हैं समर ओलंपिक्स में, यहाँ पर सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड सब मिलाकर ये हैं 35, जिनमें से सबसे ज़्यादा रिसेंटली आए थे टोक्यो ओलंपिक्स में। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए लाइफ में एक बार प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज, आप चूज कर सकते हैं। और ये सारा कॉम्बो पैकेज अगर आप इकट्ठा लेते हैं तो 15,000 रुपीज़ आपके सेव होंगे। अगर आप ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी, यू विल हैव टू पे अ लॉट मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप मान लीजिए एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आपको अटेम्प्ट करना है यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो आप 24 महीने या फिर जो 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं अटेम्प्ट, ताकि आप विद प्रॉपर प्रिपरेशन अटेम्प्ट कर पाएं यूपीएससी एग्जाम को। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं इन कोर्सेज के, पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.